नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ अभिभावक वर्तमान राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा शनिवार को इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने अनेक विषय पर अपनी बात रखी, लेकिन विवादित विषयों पर चर्चा करने से बचते नजर आए। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पिछले दिनों जब कोरोना संक्रमण काल के दौरान जब मानव सेवा की बारी आई, तब उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर भरपूर राहत कार्य किए थे। विशेषकर गुजरात में उन्होंने काफी बड़े कार्य किए हैं, लेकिन वह वक्त राहत पहुंचाने का था, राजनीति का नहीं। वहीं पिछले दिनों हुए इलेक्शन और फैले हुए संक्रमण के मामले में उन्होंने कहा कि वह वक्त इलेक्शन का नहीं था, वह देश को बचाने का वक्त था। उन्होंने बिना भाजपा का नाम लिए कटाक्ष करते हुए कहा कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, सत्ताधारी दल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। होना तो यही चाहिए था कि पहले कोविड-19 कंट्रोल करते, फिर दूसरी बात करते। पॉलिटिक्स का नहीं है, ये वक्त सेवा का है, लोगों को बचाने का है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों की डेथ हुई इस सेकेंड वेव में, बट मुझे ये मालूम है कि हर घर इस कोविड से इफेक्टेड है। हर घर, चाहे दोस्त, चाहे रिश्तेदार, चाहे भाई बहन माता, हर घर इस वक्त परेशान है। कोविड में डेथ बिकेम अ नंबर। हम डेथ पे कंडोलेंस भी नहीं कर पा रहे थे। तो इस समय मैं तो शुरू से सोचता था कि जो पूरे कोविड के दरमियान जो घटनाक्रम हो रहे थे इलेक्शन वगैरह के, मैं तो विरोधी था उसका। चाहे वो दमोह का इलेक्शन हो, चाहे वो बंगाल का इलेक्शन हो, ये इलेक्शन का टाइम नहीं था, ये देश को बचाने का टाइम था। और हम भूल गए, हमने इलेक्शन को प्राथमिकता दी, देश को नहीं दी। ये मेरा दर्द है। कितने लोग आपके चक्कर में, कितनी परिवार तबाह हुए। मेरे को पता है कितने मेरे पास फोन आते थे आईसीयू से, लेडीज रोती थी, घर जेवर बेच रहे थे लोग। अस्पतालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे तो क्लाइंट्स हैं, तो भी मैं बोल रहा हूं कि अस्पतालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये पैंडेमिक का टाइम था, जब सेवा करने का टाइम था, आप लोगों से पैसा मांग रहे थे और लोगों के पास पैसा नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने एक अन्य प्रश्न के सवाल के जवाब में कहा कि सरकार को चाहिए कि पहले कोविड-19 कंट्रोल करे और फिर नया भारत बनाने का प्रयास करे, क्योंकि वर्तमान में सब कुछ बिगड़ चुका है। बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की आर्थिक स्थिति काफी बिगड़ी है। इसके अलावा भी अनेक परेशानियों का सामना नागरिक कर रहे हैं। फिर इंडिया को रीबिल्ड करना है। द आइडिया ऑफ अ न्यू इंडिया, द आइडिया ऑफ भारत, एक नए भारत के निर्माण की मैं बात करता हूँ, सोचता हूँ, जिसमें एनवायरनमेंट, यूथ, विमेन, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिसिंग, सब जगह अच्छे लोग भी हैं और सब जगह खराब लोग भी हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये एक नए युग की शुरुआत है। जैसे पुराने ज़माने में कहते थे ना, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। एसी अपन हिस्ट्री पढ़ते थे, हिस्ट्री को तो मेजर किया जाता है बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। अब हमारे विश्व को मेजर किया जाएगा बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड। पूरा परिदृश्य बदल चुका है, परिवार का बदल चुका है, फैमिलीज का बदल चुका है, बिजनेस का बदल चुका है, वोकेशंस का बदल चुका है, स्कूलिंग का बदल चुका है, प्रोफेशंस का बदल चुका है। जितना समय हम परिवार को देते थे, कभी दिए पहले, इसके पहले मैं 30-40 साल मैंने अपनी माता जी के साथ, मेरे को अब लगता है कि मैंने कितना न्याय उनके साथ किया था कि मैं उनको टाइम ही नहीं देता था। मगर अब उनके साथ 2 साल से मैं लंच भी खाता हूँ, डिनर भी खाता हूँ, टीवी भी देखता हूँ। तो मैं एक नए भारत, एक नए समाज की कल्पना लेके निकला हूँ। कितने लोग मेरे साथ रहेंगे इस कल्पना में मुझे नहीं मालूम, बट मुझे मालूम है कि मैं इस कल्पना के लिए जुटा रहूंगा, बोलता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून मामले में कहा कि यह जरूरी है, केंद्र सरकार या आने वाले सभी सरकारों को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है। जिस मान से जनसंख्या बढ़ रही है, उस मान से संसाधन नहीं बढ़ाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि समय और तरीका दोनों सही होना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस कार्यालय के दौरान जनसंख्या नियंत्रण मामले में कहा कि उस समय संजय गांधी ने गलती की थी, जिसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ा। यही गलती भाजपा करने जा रही है।
उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण राष्ट्रीय प्रोग्राम हो, राजनीतिक नहीं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए, लेकिन अधिकांश प्रश्नों के मामले में वह बचते नजर आए। आप सेडिशन का इंटरप्रिटेशन देखो सुप्रीम कोर्ट का, केदारनाथ वगैरह 60s के जमाने से सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। यहाँ तो आप मंत्री को घेर लो तो सेडिशन हो जाता है। आपने डेड बॉडी लेक पर डाल दी तो वो सेडिशन हो गया। मतलब इन्हें सेडिशन को मजाक बना दिया। तभी तो कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है, जो आज मैं पेपर में पढ़ रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला है कि समय आ गया है इस लॉ को रिव्यू करने का। सागर नमस्कार, आप देख रहे हैं डिटेक्टिव ग्रुप रिपोर्ट।